भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जिसे आ रहा है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेलो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। लेकिन आप लोग ना हमें लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ और सीरीज तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न देखिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। यानी वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात बोध गया, जो कि बिहार में है, बोध वृक्ष के नीचे उन्हें यानी किनको, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। अगला प्रश्न देखिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1765 भूसई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। अगला प्रश्न देखिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। यानी गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं की मुख से निकलने वाली भाषा को गुरुमुखी भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश का नाम भी सूर्योदय का प्रतीक माना जाता है। इसमें नाम अरुण का अर्थ है सूर्य और चल का अर्थ होता है उगना माना जाता है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के प्रयोग में होता है। यानी डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर की समस्या रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। मतलब डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए ही इंसुलिन दिया जाता है, कहने का मतलब ये है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। यानी बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। यह प्रवासी यानी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष यह 14 अप्रैल को ही बिहू जो असम का त्योहार है उसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने ही किया था और चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति।
सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। राष्ट्रपति के आवेदन कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी रक्षा मंत्री के माध्यम से तीनों सेनाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला देखिए प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। यानी भांगड़ा पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है, जबकि नृत्य में इसके महिला संस्करण का गिद्धा के रूप में जाना जाता है। यानी इसको महिला संस्करण में गिद्धा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासकी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? कहने के लिए तो दोस्तों भगत सिंह ने दिया था, लेकिन सही तो यह है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि हसरत मोहिनी ने दिया था। वह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। हालांकि यह नारा भगत सिंह 1907 से 1931 द्वारा 1920 के दशक के अंत में लोकप्रिय हुआ। यानी कहने का मतलब कि जो हसरत मोहिनी ने इसे लिखा था, यह नारा बाद में वही भगत सिंह ने बोला और वही प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगला देखिए प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। यानी सैंडर की हत्या भगत सिंह और राजगुरु दोनों मिलकर किए थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल काल्ट से जॉन सैंडर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया 1857 ईस्वी में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, जब उन्हें 1947 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।
अगला प्रश्न देखिए। जो भी प्रश्न दोस्तों समझ में न आवे उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो स्पष्ट किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।